बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसिस। पेज नंबर 258। Finite dimensional normed spaces have some very pleasant and useful properties. Such spaces are all Banach spaces. Moreover, as we shall see later, any two norms on such spaces are equivalent. तो कहते हैं कि जो आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसेस है ना, इसको हम आगे जो है वो शो भी करवाएंगे कि ये बनाक स्पेसेस होती हैं हमेशा, और फर्दर जो है इनके ऊपर आप कोई से भी दो नाम्स डिफ़ाइन करें तो वो हमेशा आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये हम जो है इसके टॉपिक में पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम एक नाउन स्पेस लेते हैं। लेट N1 बी अ फाइनाइट डायमेंशनल, फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकती हैं। नॉर्म्ड स्पेस हमने ली है एक, और सपोज करें कि ये आपके पास उसकी बेसिस हैं। बी अ बेसिस ऑफ N1। ठीक है जी। इन्फिनिट है तो ये बेसिस हो जाएगी, और अगर फाइनाइट है तो आपके पास ये बेसिस बन जाएगी। देन ईच x बिलोंग्स टू n कैन बी रिटन एज, तो हम जानते हैं कि अब चूँकि ये लीनियर स्पेस भी है, वेक्टर स्पेस भी है, और ये उसकी बेस है। अब ये इसकी बेस है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसमें मौजूद हर एलिमेंट जो है इस बेस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा। और अगर इन्फिनिट डायमेंशनल हो जाए आपके पास नॉर्म्ड स्पेस, इन्फिनिट डायमेंशनल हो जाए तो इसका मतलब है i बेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ai xi की फॉर्म में होगा। ठीक है जी। अब हम n के ऊपर एक नाम डिफाइन करने लगे हैं। फॉर एनी x बिलोंग्स टू N1 x नॉट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ai वेरीज फ्रॉम 1 टू n, और इसको हम कहते हैं ज़ीरोथ नाम। अब ये किस तरह से डिफाइन हुआ है, आप कोई भी x लें n में से। अब हर x जो है वो N1 की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल है। तो जब ये लीनियर कम्बिनेशन बन जाए, और हम जानते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन यूनिक होता है, ये यूनिक स्केलर्स होते हैं। तो अब हमने नाम किस तरह से डिफ़ाइन किया है, ज़ीरोथ नाम। जब x इन xi के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाएगा तो जो स्केलर्स होंगे उनका मॉड लेना है और उनका सुप्रीमम ले लेना है। जो सुप्रीमम होगा उसके बराबर ये नाम होगा। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसने आगे बार बार यूज़ होना है तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। फर्ज करें x जो है वो बराबर है a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4। ठीक है जी। a1 ले लें आप 1, a2 ले लें 2, a3 ले लें 3, ये कुछ भी हो सकते हैं। a4 इज इक्वल टू 4। अब x का नाम क्या होगा,
जितने भी ए आई हैं इनका मॉड लो और इनका सुप्रीमम। अब इनका सुप्रीमम क्या होगा? 1 2 3 4 का सुप्रीमम क्या है? 4। ये जो आपके पास स्केलर्स हैं इनका मॉड लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपने मॉड के ही बराबर है। इनका मॉड लेना है, मॉड लेके फिर इस सेट का जो सुप्रीमम है उसके बराबर जो है वो ज़ीरोथ नाम है। ठीक है जी, तो ये आपको ज़ीरोथ नाम समझा दिया। वो कहते हैं कि ये नाम बन जाता है डिफाइंस अ नाम ऑन N1। ये आपके पास L इन्फिनिटी के नाम की तरह है, उसमें आई बेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी होता है ना, तो इसको नाम जो है आपने खुद प्रूव करना है उन्हीं स्टेप्स पे। जैसे आपने पीछे L इन्फिनिटी या LN पढ़ा है ना, उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल वैसा नहीं, मिलता जुलता है। ठीक है जी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए आप ये कर सकते हैं। तो आपने ये शो करना है कि ये नाम की N1 N2 और N3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, N2 प्रॉपर्टी में कर देती, N3 खुद कर लेना। एक फील्ड में से स्केलर ले लें, एक एलिमेंट N1 में से ले लें, AX का ज़ीरोथ नाम, पहले AX मालूम करते हैं। अभी X किस फॉर्म में होगा? समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to N AI X I की फॉर्म में होगा। और AX क्या होगा? समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to N AI X I, A से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, AX का ज़ीरोथ नाम क्या होगा? सुप्रीमम। XI के साथ जो स्केलर्स हैं उनका मॉड आई वेरीज फ्रॉम 1 to N। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? सुप्रीमम आई वेरीज फ्रॉम 1 to N, A का मॉड AI का मॉड। अब इस A के ऊपर इंडेक्स तो नहीं है, इसका मतलब है कि इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। सुप्रीमम आई वेरीज फ्रॉम 1 to N AI का मॉड, और ये क्या है? X का ज़ीरोथ नाम। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी शो करवा दी है। N3 अब इससे भी ज़्यादा आसान है, वो आपने खुद करनी है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, सपोज दैट नाम एंड ज़ीरोथ नाम ये हमने डिफाइंड किए हैं ऑन N1 पर डिफाइन किए हैं, और ये इक्विवेलेंट भी हैं। ना सिर्फ डिफाइन किए हैं बल्कि ये इक्विवेलेंट नाम्स हैं। लेट N be a finite dimensional normed subspace of N1 की फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है। देन N is complete as a subspace of N1 in particular N with zeroth नाम is complete। स्टेटमेंट क्या है? एक नॉन स्पेस N1 है, उसके ऊपर हमने दो नॉर्म्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, उसके ऊपर दो नॉर्म डिफाइन किए हैं हमने, 0 एंड ज़ीरोथ नाम, और N एक उसकी सब स्पेस है। और जो है फिर हमने शो करना है देन, फिर हमने, और ये फाइनाइट डायमेंशनल
सब स्पेस है। फिर हमने शो करना है कि जो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस होती हैं वो कंप्लीट होती हैं इस नाम के हिसाब से भी। अब इस नाम के हिसाब से अगर वो कंप्लीट है तो फिर ज़ीरोथ नाम के हिसाब से भी वो कंप्लीट होगी। क्यों? इसलिए कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। और हमने पीछे शो किया कि अगर दो कोई नाम्स इक्विवेलेंट है तो अगर कोई एक के अंदर काशी सीक्वेंस है तो दूसरे के अंदर भी काशी सीक्वेंस होगा। और अगर किसी एक के अंदर कन्वर्जेंट है, किसी एक के लिहाज से नाम के लिहाज से कन्वर्जेंट है तो फिर दूसरे नाम के लिहाज से भी कन्वर्जेंट होगा। तो अगर जो है n कंप्लीट हो जाती है नाम के हिसाब से तो फिर वो ज़ीरोथ नाम के हिसाब से भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। नाम एंड ज़ीरोथ नाम ये इक्विवेलेंट हैं ऑन n1 के ऊपर इक्विवेलेंट हैं। तो इनके इक्विवेलेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a टाइम्स ज़ीरोथ नाम इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल b टाइम्स ज़ीरोथ नाम ऑफ x। ये इनके इक्विवेलेंट होने की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। अब हमने क्या कहा है, इफ़ n इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, अगर n जो है फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हो n1 की, तो इसका मतलब है कि इसकी फिर फाइनाइट सब स्पेस एग्जिस्ट करेगी। ये इसकी बेसिस होगी n की, n फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस n1 की और ये उसकी बेसिस है। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे n में से तो वो किस फॉर्म में होगा, इज़ ऑफ द फॉर्म। तो उस y को आप इस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये बेस के एलिमेंट्स हैं, ये जो xi हैं ये बेस के एलिमेंट्स हैं और ये ai स्केलर हैं। अब हम चाहते क्या हैं, हम n को कंप्लीट शो करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n में से एक काशी सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। लेट yp बी अ काशी सीक्वेंस इन n के अंदर एक काशी सीक्वेंस हमने ले लिया। अब इसका काशी सीक्वेंस होने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे। तो फिर आप कोई भी एप्सिलॉन ले तो उसका कॉरस्पॉन्ड एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट yp माइनस yq का नाम। अब देखो बेटा, हमने कहा कि n में मौजूद हर y जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो अपने काशी सीक्वेंस लिया है इसकी हर एंट्री भी इस फॉर्म में होगी। ये मैं आपको थोड़ा सा अलग बना के दिखा देती हूँ। y1 कैसा होगा आपके पास, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai1 xi। y2 के इसकी जो y2 एंट्री वो कैसी होगी, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai2 xi। क्योंकि देखे ना ये सीक्वेंस की एंट्रीज हैं, बेस के एलिमेंट्स ने तो चेंज नहीं होना क्योंकि हर एलिमेंट ने बेस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाना है। तो चेंज क्या होना है, ये स्केलर्स चेंज होने हैं। i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai क्यूब xi अप टू yp समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n aip xi। तो ये ऊपर इंडेक्स बताएगा कि मैं किस एंट्री के स्केलर्स हूँ। अगर ऊपर 1 है तो इसका मतलब y1 के ये स्केलर्स हैं, 2 है तो y2 के सेकंड एंट्री के स्केलर हैं, 3 है तो थर्ड एंट्री के स्केलर हैं। और अगर इसके ऊपर q है तो इसका मतलब है कि ये
क्यूथ एंट्री के स्केलर्स हैं। इस तरह वाई पी इसके बराबर है, वाई क्यू इसके बराबर है, और इन दोनों का माइनस किसके बराबर होगा? समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई पी एक्स आई माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई क्यू एक्स आई का नाम। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसके काशी होने की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे थे ना कि फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नाट और उसके बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n ए आई पी माइनस ए आई क्यू एक्स आई हमने कॉमन ले लिया और ये एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है जी। अब हमारे पास नाम और ज़ीरोथ नाम ये दोनों इक्विवेलेंट थे, ये दोनों इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट होने की डेफिनेशन थी। इसका मतलब है अब ये वाली साइड ले लें। इतना हिस्सा हमने ले लिया। ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि ज़ीरोथ नाम इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और ए नाम ऑफ एक्स। यही हम यहाँ अप्लाई करने लगे हैं। ज़ीरोथ नाम इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और ए नाम ऑफ एक्स। अब ये नाम ऑफ एक्स के साथ है ना, तो आपके पास इस टर्म का जो ज़ीरोथ नाम है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ए दिस। अब मैं इसको यहाँ लिखने लगी हूँ, इधर स्पेस नहीं है। ज़ीरोथ नाम इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ए समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n ए आई पी माइनस ए आई क्यू एक्स आई का नाम। और ये नाम जो है आपके पास किससे लेस है? एप्सिलॉन से लेस है, तो ये सारी एंट्री एप्सिलॉन बाय ए से लेस हो जाएगी। इतनी एंट्री एप्सिलॉन से लेस है और 1 ओवर ए ऑलरेडी है, 1 ओवर ए इंटू एप्सिलॉन बन गया। इसका मतलब ये ज़ीरोथ नाम इससे लेस है। इसका मतलब है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई पी माइनस ए आई क्यू एक्स का ज़ीरोथ नाम ये एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब हम इसके ऊपर ज़ीरोथ नाम अप्लाई करने लगे हैं। ये टर्म दोबारा लिख लेते हैं ताकि ज़ीरोथ नाम अप्लाई करने में हमें आसानी रहे, वो पीछे रह गई है। अब ज़ीरोथ नाम कैसे अप्लाई करते हैं? सुप्रीमम मॉड वैल्यूज़ आई वेज फ्रॉम 1 to n। तो कैसे अप्लाई होगा? सुप्रीमम मॉड वैल्यूज़ ऑफ स्केलर्स आई वेज फ्रॉम 1 to n दिस इज एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। अब इन मॉड वैल्यूज़ का सुप्रीमम इससे लेस है, तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास ये हर मॉड भी इससे लेस देन एप्सिलॉन होगा। ए आई पी माइनस ए आई क्यू का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर ए फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ आई 1 2 3 अप टू n। आई 1 से n तक कैरी कर रहे हैं। तो आई की हर फिक्स वैल्यू के लिए आपके पास काशी सीक्वेंस बन गया है। काशी सीक्वेंस ऑफ व्हाट? काशी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। कैसे? जैसे हमने पीछे जो है वो बार बार पढ़ा। ये देखें, ये y1 की वैल्यू थी, ये y2 की, ये y3 की, ये yp की, ये y। अब इनको मैं ज़रा खोल के लिखने लगी हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए ये वाला हिस्सा।
A1 x1 A2 x2 AN xn y2 dash is equal to I varies from 1 to n ai2 xi A21 x1 A22 x2 AN2 x2। ठीक है जी। इसी तरह तो पहली बल्कि y3 भी एक और टर्म लिख लेते हैं, जहाँ इतना लिखा वहाँ ये भी सही। A31 x A32 x2 A3n xn। तो पहली एंट्रीज का जो सीक्वेंस है ये भी काशी है। ये पहली फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ आई को अगर फिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, AP1 माइनस A1 क्यू का मार ये एप्सिलॉन बाय ए से लेस हो जाएगा। तो पहली जो आपके पास स्केलर्स हैं इनका सीक्वेंस काशी बन गया, दूसरे स्केलर्स का सीक्वेंस काशी बन गया अगर आप i = 2 पुट कर देती हैं। ठीक है जी। और अगर आप in पुट करने आते हैं तो ये आपके पास इन स्केलर्स का जो सीक्वेंस है वो काशी बन गए हैं। अब ये काशी बन गए हैं, अब ये काशी सीक्वेंस हैं ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब ये आपके पास काशी सीक्वेंस हैं AIB इज़ काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स या फील्ड में। ठीक है जी। अब फील्ड जो है यहाँ R है, यहाँ आपके पास C है जो कि आपके पास कंप्लीट है, विच इज़ कंप्लीट। सो ये AIB जो है ये कन्वर्जेंट हैं और सपोज करें कि इनकी लिमिट्स AI हैं। मतलब ये पहले का जो है आपके पास स्केलर्स का सीक्वेंस ये A1 को कन्वर्ज करता है और दूसरे स्केलर्स का जो काशी सीक्वेंस है ये A2 को, और आपके पास NN ये AN को। ठीक है जी। अब इन स्केलर्स की मदद से हम एक एलिमेंट बनाने लगे हैं y। इन स्केलर्स को लेके बेस के एलिमेंट के साथ कम्बिनेशन बनाओ, ये एक एलिमेंट बनेगा, उसका नाम y रख लिया और हम शो करेंगे कि हमारा ये वाला जो सीक्वेंस है ये y को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी। पुट अब ये इसको कन्वर्ज करता है, इसको कन्वर्ज करने की क्या है, AI का मार्ड इज़ लेस दैन E अप्रोचेस टू 0 एज P अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिसका कन्वर्जन होने की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब हमने पुट y इज़ इक्वल टू इनकी लिमिट्स की मदद से एक एलिमेंट बना लिया है और हम शो करेंगे कि हमारा जो काशी सीक्वेंस है ये इस लिमिट से बनने वाले एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। उसके लिए हम YP माइनस y का नाम YP किसके इक्वल है, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AIP, और y के क्या हैं आपके पास AI, और इन दोनों से हमने xi भी कॉमन ले लिया, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ हम जो है एक इनइक्वालिटी अप्लाई करने लगे हैं, मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी की है हमने। YP माइनस y का नाम इज़ इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AIP माइनस AI xi का नाम A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3। अगर आपके पास इसका नाम हो तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करने हैं, तो ये कैसे होगा, A1 x1 का नाम A2 x2 का नाम ठीक है, यानी कि स्केलर्स बाहर और आपके पास नॉर्म्स लेता लेस दैन इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n
ए आई पी माइनस ए आई का मॉड इंटू समेशन एक्स आई का नाम। ठीक है जी। अब हम क्या करने लगे हैं, पुट के इज़ इक्वल टू सुप्रीमम आई बेस फ्राम 1 to n एक्स आई का नाम। ठीक है जी, ये पुट करना है हमने। अब ये कैसे किया उन्होंने बेटा, अब पहले इस पे गौर करो, ये क्या है, ये एक्स आई है, कितने हैं, आई बेस फ्रॉम 1 to n, ये n है, x1 का नाम, x2 का नाम, xn का नाम। अब ये नंबर्स हैं और ये आपके पास बेस के एलिमेंट हैं, तो फर्ज करें अगर ये 2 है, अगर ये 3 है और अगर ये आपके पास 10 है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम हमने k रख दिया। सिंपली ये हुआ है। तो दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू, अब जो सुप्रीमम है 10 है, अगर फर्ज करें इनका सुप्रीमम 10 है तो उसके साथ इंडेक्स तो नहीं ना है, इसलिए ये इंडेक्स से बाहर निकल आएगा। इसको हम लिखेंगे सुप्रीमम एक्स आई का नाम और इसका नाम हमने रख दिया के। ठीक है जी। और हम जानते हैं कि ए आई पी जो है वो ए आई को कन्वर्ट करता है 0 एज पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये 0 को अप्रोच कर देगा। इसका मतलब है कि ये हम क्या कर रहे थे, वाई पी माइनस वाई का नाम ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। वाई पी माइनस वाई का नाम अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब है कि वाई पी जो है वो कन्वर्ट कर गया है वाई को। कॉची सीक्वेंस लिया था n1 में से n में से और वो कन्वर्ट कर गया। इसका मतलब है n इज़ कंप्लीट सब स्पेस, वो कंप्लीट सब स्पेस हो गई। ठीक है जी। अब ये जो है आपको थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तो मैंने बता दिया ना कि ये थी इनका। अब आप हर टर्म की जगह पे सुप्रीमम पुट कर दें। जब आप हर टर्म की जगह पे सुप्रीमम पुट कर देंगे ना, तो सुप्रीमम के साथ इंडेक्स ख़त्म हो जाएगा और ये समेशन से बाहर आ जाएगी। जैसे अगर इनका सुप्रीमम 10 आया है ना, मैं इसकी 1-2 टर्म लिखती हूँ। हर टर्म की जगह पहले सुप्रीमम पुट किया। सुप्रीमम क्या है, के, वो के हो जाएगा। जब वो के हो जाएगा तो के के साथ चूँकि इंडेक्स नहीं है इसलिए के जो है वो बाहर लिख लेंगे। ठीक है जी, के बाहर लिख लेंगे, यानी कि हमने सुप्रीमम बाहर लिख लिया। ये समझाने के लिए, ये जो डिब्बे के अंदर है ना, ये समझाने के लिए आपको ये स्टेप। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 11.8.2। इस थ्योरम का जो इस पेज पे प्रूफ है ना, जो कि पेज नंबर 60 है, ये मुश्किल भी है और बहुत लंबा है। वेरी लॉन्ग प्रूफ, बहुत लंबा है। लेकिन इसका एक और अनदर प्रूफ है ऑन पेज नंबर 265। मैं आपको वो करवाऊँगी, ये वाला करवाऊँगी। ये कंपैरेटिवली आसान भी है। ये
यह इम्पोर्टेंट थ्योरम है, करवाना है, लेकिन इसका इस पेज पे जो प्रूफ है वो करवाऊंगी। अब आपने पेज नंबर 260 से लेके 263 के हाफ तक ये जो पेजेस हैं ये नहीं करने, ये पेजेस हमने नहीं करने। अब पेज नंबर 263 पर लेमा है 11.8.5। ठीक है जी। लेमा में क्या कहते हैं, लेट एन, ये आपके पास एक नाउन स्पेस है, ये एक नाउन स्पेस है, एंड x1 x2 xn be a linearly independent set of vectors। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इन n। देन there is a real number c is greater than 0 such that for all scalars a1 a2 an नाम समेशन i बेस फ्राम 1 to n ai xi का नाम इज ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम्स समेशन i बेस फ्राम 1 to n ai का नॉट। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। इसको यूज़ करते हुए आगे ये जो है इसने बहुत से थ्योरम्स को प्रूव करने में यूज़ होना है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। एक नाउन स्पेस है, उसके अंदर हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया है। देन देयर इज़ अ रियल नंबर c इज ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल स्केलर्स a1 a2 an। तो कहते हैं कि ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इनको आप जिस मर्जी स्केलर्स के साथ लीनियर कम्बिनेशन बना लें, इनका लीनियर कम्बिनेशन बना लें और उसका नाम ले लें, तो इस लीनियर कम्बिनेशन का जो नाम है उसके लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इस लीनियर कम्बिनेशन का जो नाम है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम्स समेशन मॉड वैल्यूज़ ऑफ दीज स्केलर्स। कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर जब भी आ जाएगा, जब भी कहीं लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की बात होगी तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ने आ जाना है सच दैट कि जब आप इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और नाम लेंगे तो ये नाम ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा c टाइम्स समेशन मॉड वैल्यूज़ ऑफ स्केलर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 11.8.6। every finite dimensional subspace M of a normed space n is complete। वो कहते हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल जो सब स्पेस होती है वो हमेशा कंप्लीट होती है। किसी भी नाउन स्पेस की जो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस हैं वो कंप्लीट होती हैं। इन पर्टिकुलर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल normed
स्पेस इज़ कंप्लीट। वो कहते हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो बात हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेसेस होती हैं उनकी बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये कि जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेसेस होती है ये हमेशा कंप्लीट होती हैं। तब हम शो करते हैं एक नॉन स्पेस n है और m उसकी जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है। लेट m बी अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ नॉर्म्ड स्पेस n। ठीक है जी। लेट x1 x2, इसका जो प्रूफ है जो भी हमने इससे पहले थ्योरम किया है उससे मिलता जुलता है। ठीक है जी, ये इसकी बेसिस है, m की बेसिस है आपके पास। लेट x m बी अ कॉशी सीक्वेंस इन m। ये m का काशी x के हमने काशी सीक्वेंस ले लिया। ठीक है जी। तो इस काशी सीक्वेंस की हर टर्म किस फॉर्म की होगी? इज ऑफ द फॉर्म, बिल्कुल पीछे जैसा है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करवा के छोड़ दूँगी, बाकी आप लोगों ने ये करना है। ये जो इससे बिल्कुल जस्ट हमने पहले किया है ना, उससे a1 x1 a2 m2 x2 an am xn, जिस तरह हमने जो है पीछे मैंने सीक्वेंस आपको बना दिया कि x इसकी पहली टर्म क्या होगी a11 x1 a12 x2 a1n xn, और सेकंड टर्म क्या होगी a21 x2 a22 x2 a2n xn। यहाँ पे पुट करते जाएं तो ये आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स इस तरह है। तो x1 x2 ये तो बेस के एलिमेंट है, इन्होंने तो चेंज नहीं होना। तो फिर चेंज अब क्या होगा कि नया एलिमेंट होगा, ये स्केलर्स चेंज होंगे, तो हमें इस सीक्वेंस की नई एंट्रीज देते जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने कहा कि हमने ये काशी सीक्वेंस लिया है, तो इसका काशी सीक्वेंस होने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे हैं। तो कोई भी आप एप्सिलॉन लें, ठीक जी, कोई भी एप्सिलॉन लें तो उसके कोरस्पॉन्ड एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल m p ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट x m माइनस x p का जो नाम है ये एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा। अब एक्स एम और एक्स पी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स एम किसके इक्वल होगा? ये है एक्स एम, समेशन आई बेस फ्रॉम 1 to n ए एम आई माइनस ए पी आई एक्स आई का नाम। ठीक है जी। अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो बेस के एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ना। बेस के जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरा वो उस सेट को स्पैन करते हैं। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है और उसका नाम है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक्स आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये उनका लीनियर कम्बिनेशन है और ये उसका नाम है। तो फिर बाय लेमा, ये जो भी हमने लेमा किया है 11.8.5, एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा c इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये जो नाम है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम्स समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ स्केलर्स।
ये जो भी मैंने लेमा आपको सिखाया है ना, वो हमने अप्लाई किया है। ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के जो है वो नाम है। तो फिर जब कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन का नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली इस लेमा के तहत एक पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा, सच दैट ये नाम जो है वो इससे ग्रेटर होगा। ठीक है जी। so that ये मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी गलत लगाई, ये ग्रेटर बोला ग्रेटर लेकिन लिखा लेस था मैंने। अब साइलन इससे बड़ा है और ये चीज़ इससे बड़ी है, इसका मतलब साइलन इज़ ग्रेटर देन दिस टर्म। अब साइलन इससे बड़ा है, ये इसके बराबर है, और ये जो है आपके पास टर्म इससे बड़ी है, इसका मतलब साइलन फिर इससे बड़ा है। So that epsilon is greater than c times summation I varies from 1 to n aip minus aim minus aip for all m p greater than equal to n naught। c से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, समेशन i varies from 1 to n aim minus aip का मॉड दिस इज लेस देन epsilon over c for all m greater than equal to n naught। अब समेशन जो है वो इससे लेस है, समेशन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं और वो एप्सिलॉन से बाई सी से लेस है। इसका मतलब फिर हर टर्म जो है वो एप्सिलॉन बाई सी से लेस है। जैसे आपके पास 1 + 2 + 3 या आपके पास 7 से लेस है, तो फिर इस समेशन में मौजूद हर टर्म भी 7 से लेस होगी ना। AMI minus API this is less than epsilon by c for all MP greater than equal to n naught। अब वो जो पीछे मैंने सूरत हाल बनाई थी वो दोबारा यहाँ पे आ गई है। फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ i, ये आपके पास काशी सीक्वेंस हैं। ठीक है जी। तो ये पहली एंट्रीज़ का सीक्वेंस काशी, दूसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस काशी, तीसरी एंट्री का सीक्वेंस काशी, और ये काशी ऑफ रियल नंबर्स होंगे और रियल नंबर आपके पास कंप्लीट है। इसका मतलब ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे। ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे तो इनकी लिमिट्स होंगी, एक ये इसकी लिमिट, एक इसकी लिमिट, एक इसकी लिमिट, और उनकी लिमिट से फिर हम एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है जी। Hence AMI is Cauchy sequence in RC since RC is complete, चूँकि ये कंप्लीट स्पेसिस हैं तो फिर आपके पास AMI जो है ये कन्वर्ज कर जाएगा टू AI, ये AI को कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है जी। फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अब इन जो है आपके पास लिमिट्स आई हैं, इनकी वजह से हम एक एलिमेंट बनाएंगे a1 x1 + a2 x2, जैसा कि हमने इससे पहले थ्योरम में, इससे मिलते जुलते थ्योरम में किया था। सारी लिमिट्स की वजह से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया बेस के एलिमेंट्स का, उसका नाम रख दिया x। अब जो हमारा काशी सीक्वेंस है XM, हम शो करवाएंगे कि वो इस x को कन्वर्ज करता है। अप्लाई कर दें समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AMI माइनस AI XI का नाम। ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर हमने n3 अप्लाई करेंगे। n3 अप्लाई की है, n3 और n2 दोनों अप्लाई की है। तो ये क्या बन जाएगा, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AMI माइनस AI का मॉड और XI का नाम, जैसे मैंने पीछे आपको खोल के बताया था।
ठीक है जी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसको कैसे खोलना है। ठीक है जी, अब आप पुट करें कि ये जो एक्स आई हैं इनका जो सुप्रीमम है, इन एक्स आई का जो सुप्रीमम है वो के है। यहाँ पर के पुट करते हैं। अब इसके साथ चूंकि इंडेक्स नहीं है तो इसको बाहर निकाल लें समेशन से। ठीक है जी, और चूँकि ए आई को कन्वर्ट करते हैं, AMI माइनस AI अप्रोचेस टू ज़ीरो एज M अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है XM माइनस एक्स का जो नाम ये ज़ीरो को अप्रोच कर गया एज M अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो सारी समेशन ज़ीरो को अप्रोच करेगी, ये सारा ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो इसका मतलब XM माइनस एक्स का नाम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब है कि XM इज़ कन्वर्जेंट टू X। अब ये काशी सीक्वेंस हमने कहाँ से लिया था? दिस इज़ काशी सीक्वेंस इन M। तो M जो है इसका मतलब कंप्लीट हो गई है, हैंस M इज़ कंप्लीट सबस्पेस। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे।